रेको डेक मंसूबा मुल्की तारीख में खास अहमियत का हामिल है। मेहनत और लगन से अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का समिट से खिताब, कहा माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। हमें अपना वक्त और तवानाई लोगों की खिदमत में सर्व करना होगी। बातें बहुत हो गई, अब काम करके दिखाना है। नैब ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। मसाइल को गैर रवायती हल देने वाले लोग भी नैब का शिकार हो गए। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। अवाम को महंगाई का जोरदार झटका। पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे, डीजल की 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। इसहाक डार कहते हैं, वजीर आजम की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान किया गया। सबको पता है हम IMF के प्रोग्राम में है, हमारी कमिटमेंट है। मुल्की मुफाद को देखते हुए कम से कम इजाफा किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर बेंच जल्द किसी राय पर पहुंच गया तो 15 मिनट में आगाह कर दिया जाएगा। अगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सके तो कल मुकदमे की समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने भी फुल कोर्ट की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी और चेयरमैन PTI के वकील शोएब शाहीन की भी फुल कोर्ट की मुखालफत। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं एतजाज एहसन की हिमायत करता हूँ कि इस केस का जल्द फैसला किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। फहरिस्त के साथ 9 मई को हमलों की जगह का भी साइफर इंक्वायरी का लदम करार देने की दरख्वास्त पर एतराजात खत्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल है। वजीर आजम और काबीना के फैसलों को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या अब आप FIA इंक्वायरी को ही चैलेंज कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा, जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI जिस दिन पेश हुए उसी दिन नया नोटिस भेजा गया। ऐसी कौन सी बात रह गई थी जो बात में याद आई? इससे ज्यादा बदनीयती और क्या हो सकती है? हमारी पहली दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी की थी। इस दरख्वास्त पर हमें उस अदालत से रिलीफ भी नहीं मिला था। सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। चेयरमैन PTI की हाजिरी के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने समाअत में 12:30 बजे तक का वक्फा कर दिया। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बयान रिकॉर्ड करने का मरहला मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद की। उधर तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। कल समाअत करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी का मुआफीनामा पेश। इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने सवाल किया, क्या किसी को बुरा भला कहना पार्टी पॉलिसी कैसे हो सकती है? फवाद चौधरी ने जवाब दिया, मुल्क में माहौल ही ऐसा बना हुआ था, समझ नहीं आ रही थी कि तलखियों में कहाँ जाएं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि मुआफी की पहली 3 लाइनों में आपने कंडीशंस डाली है, आप सही तरीके से मुआफी लिखते वरना शो कॉज नोटिस का जवाब देते। फैसल चौधरी ने इस्तदा की कि ये तकनीकी मामला है, हमारी मुआफी कबूल करें। चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, मुआफीनामा देकर अगली समाअत में फैसला देंगे। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ आपस में तलखियां दूर करें, मुल्क के हालात मामूल पर लाएं, इंतखाबात से कबल मिसाक़े जमहूरियत किया जाए। फवाद चौधरी का नून लीग और PTI को मुफाहमत का मशवरा। कहा, तलखियों को कम होने तक मुल्क में इलेक्शन कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? इंतखाबात हो भी गए तो मसाइल कैसे हल होंगे? हम आपस की लड़ाइयों से बाहर ही नहीं निकल रहे। मुल्क में जमहूरियत का माहौल नहीं, इन हालात में इलेक्शन से बेहतर है मजलिस शूरा बना लें। घरेलू मुलाजिमा रिजवाना जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज, लड़की की हालत बेहतर होने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज
किए जाने वाले टेस्ट की रिपोर्ट बेहतर आई। रिजवाना ने हल्की फुल्की खुराक भी शुरू कर दी। बच्चे को एनीमिया और स्पेसिस की बीमारी हो गई। जिगर का टेस्ट भी खराब आया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। बच्चे के वालिदैन के इंसाफ और मदद की इस्तदा पहुंचाई। एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट इंग्लिश टीम के नाम। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से शिकस्त। 384 रन के ताकुब में कैंगरू 334 पर ढेर। इंग्लैंड की जानिब से क्रिस वोक्स ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोइन अली ने 3 विकेटें गिराई।